हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि मैग्नेटिज्म खत्म होने के बाद आता है। इस चैप्टर में बहुत सारे मैग्नेटिज्म के फंडे यूज होंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं इस चैप्टर से। ऐसा कोई ईयर अभी तक पास नहीं हुआ है जिसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन ना आया हो। आईआईटी जेईई में एक तो आईआईटी जेईई की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ही ज़्यादा वैल्यूएबल चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो ठीक है, सर बस एक सेकंड। 3x प्लस 4y एन दूसरा है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो इस वजह से ले लो इंडक्शन। 2x इज इक्वल टू 2 प्लस 2y और फिर इसको ऐसे लिख सकते हो x इज इक्वल टू 1 प्लस y। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो चैप्टर है इसकी स्टार्टिंग होती है फैराडेज लॉ से। ठीक है, फैराडेज लॉ। तो ये क्या हो जाएगा 3 1 प्लस वाई। देखिए, फैराडेज लॉ एक्सप्लेन करने के लिए या समझने के लिए मुझे सबसे पहले जो जरूरत पड़ती है वो पड़ती है मैग्नेटिक फ्लक्स की। प्लस 4y मैग्नेटिक फ्लक्स, 3 प्लस 7 ठीक है। मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स में पहले एक्सपर्ट होना है, तब जाके मैं फैराडेज लॉ अच्छे से समझ पाऊंगा। ठीक, तो मैग्नेटिक फ्लक्स बिल्कुल इसी तरीके से होता है जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है ना, तो पहले मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स में एक्सपर्ट होना है, उसके बाद मैं फैराडेज लॉ पे पहुंचूंगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को जो डिनोट किया जाता है वो फाई से डिनोट किया जाता है। तो फाई इज इक्वल टू होता है B डॉट ए। दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स। अब कोई भी एरिया, मैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि व्हाट इज एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर किस तरफ होता है। ठीक, तो सिंपल, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। मान लीजिए ये कोई एरिया है, ठीक है ना, ये लेंथ L, ये B, और यहाँ से अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, तो इससे पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा B इंटू एल बी। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस जगह एरिया वेक्टर तो इस तरफ हो गया और B भी इसी तरफ है। दोनों के बीच का एंगल कितना है इस वक्त 0 डिग्री। तो बी एल बी कॉस 0 डिग्री मतलब बी एल बी। ये यहाँ का मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। अगर मैं इस एरिया को थोड़ा सा ऐसे ना ऐसे तिरछा कर दूँ, थोड़ा सा तिरछा कर देता हूँ ऐसे इसको, ठीक है, यूं करके ऐसे थीटा एंगल, तो डेफिनेटली ये जो एरिया वेक्टर है, अब एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा, एरिया वेक्टर भी थीटा घूम जाएगा। तो अब इस फर्स्ट केस ये, सेकंड केस ये, सेकंड केस में मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा B इंटू एल बी कॉस थीटा। सिंपल कॉन्सेप्ट ये है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स पे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एरिया वेक्टर और ये जो B है, क्योंकि ये वेक्टर है इसलिए पूरा वेक्टर अलजेब्रा तो यहाँ पे ऑलरेडी इन्वाइटेड है, तो डायरेक्शन के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए यहाँ से करंट पास होती है इस तरीके से, क्या भेज रहा हूँ? आई हाँ एडिशनल वाला इनफाइनाइट करंट है। इस करंट से नहीं बोलते, शुल्क बोलते ए डिस्टेंस पे, मतलब यहाँ से ए डिस्टेंस पे एक ए साइड वाला एक स्क्वायर लूप है। शुल्क मतलब ये स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये करंट और ये स्क्वायर लूप सेम प्लेन, वायर एंड लूप सही आंसर है तो कुछ आर दिया है इन गलत सेम प्लेन, देन फाइंड तो ये तूने तो हमसे सही फ्लक्स पासिंग कट कर ऐसे यहाँ से नहीं यहाँ से ऐसे True. कट करो फिर से करो, कट कर जल्दी द
सर एक लाइन ऐसे Area. सीधा मार दिया जाता है, फ्लक्स फिर पासिंग बराबर थ्रू करने द की क्या जरूरत है? एरिया मुझे फाइंड आउट करना है। अब आप ये देखिए इस एरिया से फ्लक्स पास क्यों होगा? फ्लक्स इसलिए पास होगा क्योंकि कोई भी वायर, ठीक है ना, कोई भी वायर निकाल अपने दर्जन चारों वीडियो तरफ मंगा ले, निकाल इस दर्जन तरीके से वीडियो मंगा लेना। मैग्नेटिक फील्ड फ्री में मिलता है प्रोड्यूस कर उसका लेती नहीं है। टेंशन है, निकाल इस फ्री में तरीके मिलता है तो टेंशन नहीं है। तो डेफिनेटली ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें से पास होगा जब फ्री यू, तो ये फ्लक्स इसमें से एंटर कर रहा है। ऐसे टोटल इस पूरे उस पे मैग्नेटिक फ्लक्स बताना है कि इस एरिया से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, आप ट्राई करिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता अनन्या जो तो पापा से पूछना है कि अगर मान ले 100 लोगों को हूँ। चलिए देखते हैं 120 ये लोगों क्वेश्चन को पाव भाजी स्पेशल खिलाना क्यों हो, है, इसमें ऐसा ऐसा बनवाना क्या है, है तो कितना कि मैंने ये खर्चा एज एन आएगा? एग्जाम्पल लिया। क्या? आप देखिए यार किसी भी वायर से, मान लीजिए मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मान लीजिए मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वायर से डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। किसी भी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई ओवर उन 2 दोनों का पाई बेटा एग्जाम हो गया। आर। आर क्या होता है? वायर दोनों का से एग्जाम हो गया। पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। तो यहाँ पे डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस आर पे एक स्ट्रिप लेनी पड़ेगी ऐसे, पूरी तरह से कोई बंदा छोटा नहीं होता, ये बात पूरी ठीक तरीके से है। गलत है। इस स्ट्रिप की जो विड्थ होगी, कोई ठीक है, धंधा ये छोटा नहीं है, तो धंधा करने वाले ये जो एरिया है इतना, सब बेवकूफ ये जो बनाने मैंने का स्ट्रिप धंधा ली है, ये वाली कोई बंदा थिकनेस, छोटा नहीं होता, ये बात पूरी गलत है। दिस इज मान ले कल को डी मैं आर। चाय बेच रहा हूँ, तो और इस आपके डी आगे आर से से पास होने वाला फ्लक्स मुझे पहले लिखना है और फिर मैं उस फ्लक्स को इंटीग्रेट कर दूंगा, ठीक है। अब ये आर है और ये कितना है, डी आर। तो स्ट्रिप से दिस इज एलिमेंट्री स्ट्रिप। मैंने ये स्ट्रिप ऐसे ही क्यों ली है? 100 से कम ऐसे इसलिए ली है क्योंकि इस स्ट्रिप के हर पॉइंट पे b की वैल्यू सेम होगी। मैं इस स्ट्रिप को ऐसे नहीं ले सकता क्योंकि फिर हर पॉइंट पे डिफरेंट हो जाएगा और मेरे लिए एक सिंगल एक्सप्रेशन लिखना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए मैं एक सिंगल एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ। क्लियर? कैसे? तो लिखा है यहाँ से लेके यहाँ तक को अगर इस स्ट्रिप को मैं डी दूसरा वाला मेथड 8 थिकनेस की मानता हूँ तो इससे सिर्फ पास टाइम होने पास वाला कर फ्लक्स लेते क्या होगा, b इंटू इसका एरिया डी ए। अब इतना मुझे पता है कि यहाँ से जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसमें परपेंडिकुलरली ही एंटर होगा, दीवारी से ठीक है ना, और अंदर की तरफ एंटर होगा यू, ठीक। तो b डॉट डी ए सीधे सीधे b इंटू डी ए हो जाएगा। अब यहाँ पे b की वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, सब जगह यही मान सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई डी ए। डी ए कितना होगा, ये वाली लेंथ इंटू डी आर। तो डी ए कितना होगा, ए इंटू डी आर। क्वेश्चन की और क्लैरिटी के लिए आप चाहो तो इसको एल और इसको बी भी ले सकते हो, ठीक है ना, ये एल और ये बी भी ले सकते हो। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर देता हूँ। ये वाली लेंथ जो है, ठीक है ना, इसको एल मान लेता हूँ और इसको मैं b मान लेता हूँ। फाइनली हम क्या कर देंगे, l इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए कर देंगे। तो यहाँ पे a इंटू डी आर के बजाय मैं क्या लिखूंगा, l इंटू डी आर। अब ये फ्लक्स हो गया, ठीक है, इस स्ट्रिप से पास होने वाला। अब इसको इंटीग्रेट करना है और इसको इंटीग्रेट करना है, कहाँ से कहाँ तक, इसको तो मुझे a से लेके यहाँ तक, यानी कि a से लेके a प्लस b तक इंटीग्रेट एक करना है। लड़का है सामने से बस आ रहा है, जानबूझ के अपना घूम मचा लेते दिखा के उसके सामने से अब पूरा बिल्कुल साइकिल ध्यान से दिखा रहा है। देखिएगा। घिस गया, उसका पूरा पैर घिस गया मेरे आंखों के सामने, मैंने देखा। म्यू नॉट आई एल दूसरे को पहचानती है। अपॉन 2 पाई, इस चीज को आप कॉमन ले लीजिए, डी आर अपॉन आर बचा, तो ये हो जाएगा एल एन ऑफ घूम आर। मचा ले दिखा के चला रहा था एकदम स्पीड में। कहाँ से कहाँ तक, ए टू ए प्लस बी तक, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो नेट फ्लक्स है, तो यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी,
फ्लक्स विल बी म्यू नॉट आई एल ओवर 2 पाई इंटू एल एन ऑफ हाँ ए पहचान प्लस कर रहा हूँ। ए बाई ए लॉग ऑफ 2, यानी कि म्यू नॉट आई एल ओवर 2 पाई इंटू एल एन ऑफ, ये फ्लक्स हो गया इस एरिया से उसके घर पे माहौल पास खराब रहेगा। होने वाला। 5-6 दिन से स्कूल नहीं आ रहा। क्या बात समझ में आती है? इस एरिया से पास होने वाला फ्लक्स हो गया ये, इसी में ट्रेन से गिर गया होगा। ठीक, इस वायर की वजह से। एक बात जानते हो, जो ऐसे आप एक बोलते हैं चीज़ ना वो देखिए। जल्दी मरते उठते नहीं। यहाँ पे और जिसको और ये जो जिसकी मौत जब निश्चित रहती है ना उसको कोई एरिया टाल है, नहीं सकता बेटा। ठीक है, इसलिए ये बात या कभी सोचना इस भी चीज़ नहीं को अच्छे से चाहिए नोट करिए आप, फिर और मैं इन नेक्स्ट बातों के ऊपर एग्जाम्पल। कभी चिंतन भी नहीं करना। Sir is equal to 0. तो मैंने उसको थोड़ा सा देखिए, चेंज करके लिख दिया। हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मान लीजिए ये एक वायर है, सर ये तो बुक में से नहीं आया। हम्म। ठीक है ना, अभी इसको करने का एक सर सबसे तिवारी सर ने टेस्ट इसमें लिया। आई करंट फ्लो हो रही है, अच्छा इसको करने का ठीक है सबसे ना, अच्छा तरीका इसको है हमने इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर दो 3 से। सर पर ये गेम चलता कैसे, एक बार वापस से समझाएंगे क्या? किसी आर रेडियस की ये देखो इधर 9x दिया है ना, तो ये 9x बना के इसकी वैल्यू प्लेस कर दो बस। रिंग के सेंटर से पास हो रही स्टार्टिंग है, से। दिस इज अब देखो ये ring पहला इक्वेशन दिया है, दूसरा दिया है। ऑफ अब दूसरे इक्वेशन में 9x बराबर सब दिया है। रेडियस इसको उठा के R। इधर रखना है, तो इधर Find 9x होना चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9x Flux। 15y प्लस इज इक्वल टू 12। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे 9x Passing कर दो, बस बात खत्म। तो 2y प्लस 7 माइनस through the 15y रिंग, इज इक्वल टू ये आपसे पूछा जा सकता है तो 2 में से ये कि इस रिंग से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा अगर इसमें करंट आई है, इधर आ जाएगा ठीक है ना, तो 12 आंसर minus क्या 7 होना चाहिए, ठीक है, माइनस 13 आप ये देखिए जो रिंग है, ठीक है ना, अगर इसके प्लेन की बात की जाए तो रिंग का जो एरिया वेक्टर है, जो ये रिंग है, ठीक है, ये जो रिंग है इसका एरिया वेक्टर ये होगा, बराबर ना। ठीक है ना, जिसकी वैल्यू होगी पाई आर स्क्वायर, पर ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा एरिया वेक्टर, क्लियर। और इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है ना, वो किस तरीके से होगा, वो यूं होगा 3 से गुणा करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। इस तरीके से, यानी कि किसी भी पॉइंट से निकलने वाला मैग्नेटिक फील्ड यूं होता सर है, पर वो 13 कैसे आया? इस तरीके से। कौन सा था? तो एरिया वेक्टर तो इस तरीके से होगा, और किसी भी पॉइंट पे अगर यहाँ पे इस जगह पे कहीं भी मैं मैग्नेटिक फील्ड लूं तो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस तरीके से, वैल्यू है ना, ठीक है ना, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी। तो किसी भी पॉइंट पे अगर देखा जाए तो एरिया वेक्टर, वैल्यू प्लेस कर दो, पुट एरिया वेक्टर एंड y बी इज इक्वल टू माइनस R पाई अपॉन 13 एट इन इक्वेशन 90 डिग्री। तो आंसर कितना होगा, जीरो। 0। इक्वेशन 2 फाइव विल बी, ये हो जाएगा 9 zero। इंटू एक्स आप खुद देखिए फ्लक्स तो ऐसे ऐसे है, इंटू माइनस इस रिंग से पास थोड़ा ही हो रहा है, वो तो रिंग की सरफेस पे ही है तो ऐसे। ये हो जाएगा एक सिंगल 9 फील्ड लाइन भी रिंग को ऐसे क्रॉस नहीं करेगी, माइनस 10 क्योंकि सारी फील्ड लाइन ऐसे है। प्लस 7 रिंग से पास तो नहीं हो रहा तो ये हो जाएगा है, ठीक। 91 और माइनस एरिया 1 वेक्टर रिंग का ऊपर की तरफ है तो और 81 फील्ड लाइन upon एक्स वाई 13 प्लेन पे है, ठीक है ना। तो यहाँ पे x फील्ड लाइन कहाँ पे, अगर देखा जाए, 81 अगर यहाँ पे देखा जाए तो फील्ड लाइन तो यहाँ पे 1 अपॉन 9 तो 9 9 एक्स वाई प्लेन पे है, ये हो जाएगा एरिया 9 वेक्टर ये upon है। 13। और बी जो है वो एक्स वाई प्लेन पे है। तो यहाँ पे दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90, एंगल 90, तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ठीक है। अगर मैं किसी वायर को किसी दूसरा है रिंग के अंदर से पास कराता हूँ तो उस रिंग से पास होने वाला नेट फ्लक्स कितना होगा, 0, क्योंकि कहाँ फ्लक्स पे? के और एरिया वेक्टर के बीच के अंदर 90 डिग्री हो तुम अपने मन से जाएगा, अगर फाइनल करो ना तो रिजल्ट बहुत निकलेगा। अच्छा लगेगा। कॉपी करके मत करो। इसको बहुत अब स्पेशली पहला ये equation चीजें है ऑब्जेक्टिव में 3x पूछी जाती minus है, 5y इसको is बहुत equal अच्छे to से 4, ध्यान से दूसरा नोट करिए, equation है फिर मैं आगे 9x minus 2y is equal to 7। अपने फेवरेट यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें इन फ्रैक्शंस राइट फ्रॉम इंडिया। खोलो फ्री यूएस स्टॉक अकाउंट बिना किसी ब्रोकरेज के और पाओ फ्री यूएस स्टॉक्स एज रिवॉर्ड्स। गेट मोर डॉलर्स फॉर योर रुपीस विद IND मनी। डाउनलोड द ऐप नाउ। 12। अब फिर इक्वेशन 1 और 2 माइनस कर लो। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12, और फिर ये आ जाएगा 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7।
माइनस इधर किए तो माइनस, इधर हो गया प्लस, इधर माइनस, ये कैंसिल, और इधर आ गया -13y इज इक्वल टू 5। तो y